मुख नीचा करके कष्ट में थे, तब कहा कोई बात नहीं, आज नहीं आए लेकिन एक काम करो, आज मैंने सुबह सुबह सुना है कुछ ब्राह्मण कहते हुए जा रहे थे कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। क्योंकि मैं सुबह सुबह जब कुटिया से बाहर बैठी थी तो 4-5 ब्राह्मणों ने हमारे घर के पास कुटिया को देखकर कहा कि हे भगवान सुदामा की दशा को संवारिए, आप तो द्वारिकाधीश इसके मित्र हो और आपका मित्र ऐसी दुखी अवस्था में, हमारे जीवन का कुछ पुण्य ले लीजिए लेकिन इसकी स्थिति को सुधारिए। क्या द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं? सुदामा जी आश्चर्यचकित, तुम्हें किसने बताया? कहा मैंने सुना है। आज सुदामा जी को पूर्व की बातें सारी याद आ गई। कहने लगे अरे भाग्यवान मित्र नहीं, लंगोटिया यार है मेरे। बचपन में हम दोनों ने बहुत प्रेम किया है, बहुत एक दूसरे के संग रहे हैं। तो कहा जब इतने बड़े मित्र हैं फिर भी हमारी ये दशा है, तुम उनसे मदद मांगने के लिए क्यों नहीं जाते? कहने लगे देखो यही मत कहो, इसीलिए मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र के पास जाकर के मैं अपनी निर्धनता दिखाऊं। हमारे जीवन में अगर कर्म प्रारब्ध में लिखा है कि हमारे अनहोनी है, जीवन में कष्ट है तो मिलेगा। आज सुशीला कहती है ठीक है, आप भले ही मत कहना कि कुछ मत मांगने जाओ, लेकिन फिर भी जाओ। सुदामा मना कर देते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। और आज जो ये आखिरी शब्द सुशीला ने कहे हैं ना, तो वो उससे सुदामा जी का रोम रोम खड़ा हो गया। और उन्हें सुशीला जी की आंखों में जब देखा तो ऐसा लगा कृष्ण कह रहे हैं। और सुशीला ने कहा क्या? पूरा जीवन तुमने कृष्ण कृष्ण रटा है और कृष्ण है इस अवतार लीला में, और अगर तुम्हारा शरीर बिना कृष्ण से मिले छूट गया तो जीवन में केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। कम से कम अपने जीते जी कृष्ण का सिर्फ दर्शन करके आओ मात्र। तो ऐसा लगा कि सुशीला नहीं, आज कृष्ण बुला रहे हैं। तुरंत उठ खड़े हुए। सुशीला जाएं तो पर कैसे जाएं? क्योंकि वहां मित्र के पास जा रहा हूं, अपने पास तो कोई उपहार नहीं, वो राजा है। दौड़ कर गई, पड़ोस से 4 जगहों से एक मुट्ठी चावल ले आई, क्योंकि मेरे पति से पूछेंगे ना भगवान कैसे हो भैया सुदामा, तो कहेंगे मेरे से सुखी कोई नहीं है। प्रभु कैसे पहचानेंगे? कम से कम वो चावल देखेंगे तो समझ लेंगे एक भी दाना इसके अपने घर का नहीं है, इसकी इतनी स्थिति खराब है। और आज वो चावलों की आवश्यकता उनके बच्चों को थी, लेकिन वो चावल बच्चों को ना देकर के द्वारिकाधीश को प्रदान किए। आज पहुंचे हैं सुदामा जी, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई। देखो जब आप प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो ये जन्म जन्मांतर के पाप आपको रोकने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी करेंगे। लेकिन अगर आपने बल बनाया कि प्रभु हैं, ये आश्रय रखा, भरोसा रखा कि भगवान है, ये परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो याद रखना वो परिस्थिति आपका सच में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आप डर गए वहां पर और आप पीछे बैक हो गए कि नहीं भगवान की भक्ति करके दुख मिलता है, तो समझो अब ये दुख तुम्हें बड़े रूप में मिलेंगे, चाहे अभी ना मिले, आने वाले कल में मिलने ये आएंगे। इनको आप नहीं रोक सकते। लेकिन भगवान का भरोसा लेकर के अगर तुम बढ़े तो आप बड़े से बड़े कठिन दुख भी छोटे से छोटे रूप में होकर के तुम्हारे सामने से गुजर जाएंगे, किंतु आपका बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उठाकर ले चल रहे कृष्ण हैं। प्रभु उठा के लेके जा रहे हैं। जिस समय आप प्रभु की शरण चले जाते हैं उस समय मानिए कि आप भगवान की गोदी में आ गए। अब भगवान बहन करके चलते हैं अपने भक्त का पूरा भार। एक बहुत जगन्नाथ की एक बड़ी प्यारी घटना है। एक भक्त था जगन्नाथ जी का, उसका नियम था जगन्नाथ जी का दर्शन करना। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके फिर समुद्र के तट पर जाता था। तो उसका ऐसा भाव था कि जो पीछे देखता था तो वो देखता था कि उसके चरण चिन्ह हैं और उसके चरणों के चिन्हों के साथ उसके बगल से एक और चरण के चिन्ह चल रहे हैं। तो उसे लगता है एक तो मेरे और एक मेरे जगन्नाथ जी, यानी जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, मेरे अंग संग हैं। वो जब जब प्रतिदिन जाता तो एकदम प्लेन
जो समुद्र की रेत होती है उस पे पैर रखता और पीछे मुड़ के देखता तो वहां 2 नहीं 4 चरण होते। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन अचानक उसके जीवन में बहुत कष्ट आया, आर्थिक स्थिति से आया, उसके अपने प्रिय जनों ने जिनको वो प्रेम करता था उन्होंने भी मानसिक कलेश दिया। कई बार आपको जीवन में भगवान के प्रति प्रेम तभी होगा जब आपको आपके अपने प्रिय, क्योंकि जिनके प्रति आपका बहुत अत्यधिक मोह होता है, जिनको आप बहुत नजदीक मानते हैं, उन्हीं से आपको अपमानित होना पड़ेगा। ये क्षण अगर अभी आया नहीं है, इसका अर्थ है अभी प्रभु का प्रेम का उद्दीपन आपके हृदय में नहीं हुआ। ये क्षण आएगा, सबके जीवन में आएगा। क्या आप जिनको भी अपना बहुत प्रिय मानते हो उनके ही द्वारा बहुत खरी खोटी सुनोगे, उन्हीं के द्वारा आप अपमानित भी होंगे, और तब प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न होगा, तब प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। तो यहां एक बहुत निराले भक्त हुए दक्षिण भारत के, जिनका नाम था त्यागराज। वो ग्रस्त संत थे, तो उनके परिवार में उनके बड़े भाई उनको बहुत परेशान करते थे, बहुत उनके स्वरूप ठाकुर जी का, राम जी को बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन राजा ने उनको बुलाया, क्योंकि वो हमेशा उनका बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े। आज भी आप देखें विश्वविद्यालय में और बहुत सारे अध्ययन के उन पाठ्यक्रमों में त्यागराज को पढ़ाया जाता है। कर्नाटक म्यूजिक में त्यागराज का एक अपना नाम है। तो उनके भाई को जब पता चला कि राजा ने त्यागराज को बुलाया है गाने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं गाऊंगा किसी राजा के सामने, मेरे राजा तो राम जी, मैं इनके सामने गाता हूं, इनको रिझाता हूं, राजा के सामने नहीं गाऊंगा, राजा का दरबारी नहीं बनूंगा। तो उस समय भाई और सब कहने लगे तुम कैसे मूर्ख हो, इतने बड़े संगीतज्ञ होने के बाद तुम्हारे किस काम की योग्यता कि तुम राजा के दरबार में अगर तुम चले जाओगे तो हम परिवार भरण पोषण होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं गाऊंगा, मैं तो राम जी के सामने। तो उनके बड़े भाई ने भगवान राम की मूर्ति जो उनको प्रेम करते थे वो जाकर के कावेरी में बहा दी, पछाड़ खाकर रोने लगे। तो भगवान से कहते हैं भगवान आपने मुझे क्यों नहीं, आप मुझे यहां से छुड़ाते, आप मुझे क्यों नहीं बचाते। आपने बाली से सुग्रीव को बचाया। सुग्रीव का अर्थ है जिसका गला बहुत अच्छा है। तो वो सुग्रीव का कहते हैं कि सुग्रीव मने मेरा कंठ बहुत अच्छा है भगवान, मैं अच्छा गाता हूं, मुझे इस बहाने से ही रख लो, पर इस दुख से मेरा छुटकारा करो। बहुत सुंदर गुजरात के भक्त हुए जिन्होंने बड़ा सुंदर भाव कि भगवान आप मुझ में कुछ तो अच्छाई देख लीजिए, कुछ तो ऐसा गुण देख लीजिए जिस पर रीच करके आप मुझे अपनी शरण दे दीजिए। मुझे क्यों संसार में इतनी दूर रखा है कि अत्यधिक कष्ट मिलते हैं मुझे। तो कहा गजराज को आपने इसलिए तारा, गज को ग्रह से बचाया, इसलिए बचाया कि आपको सवारी मिल जाए। गजराज तारे ताने आवने को जावने को, गावने बजावने को मीराबाई तारी है, क्योंकि उसको गाना बजाना आता था, आपको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए आपने उसको तार दिया। नरसिंह मेहता को तारो व्यवहार चलावे को, बहुत बड़ा सेठ था, उसको बहुत अच्छा अकाउंटिंग आती थी, इसलिए आपने उसको तार दिया। रेदास को आपने इसलिए तार दी क्योंकि उसे जूते अच्छे बनाने आते थे। सब काम के आदमी तार लिए, क्योंकि मुझ में कोई गुण दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए आप मुझे नहीं तार रहे प्रभु। तो ये जगन्नाथ जी का जो भक्त है, इसके जीवन में ऐसी कठिन समस्या आई। प्रतिदिन गिरिराज जी के मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर जाता था, नियम था, लेकिन जैसे जीवन में कष्ट आया, परिवार के लोगों ने बहुत दुख देना आरंभ कर दिया, स्वजन सगे संबंधियों ने दुख देना आरंभ कर दिया, और आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा आ गई, टूट गया। पर उसने भगवान के पास जाना जो उसका नियम था, जगन्नाथ जी से प्रतिदिन मिलना बंद नहीं किया। जैसे ही वो रेती पर जाता था जहां समुद्र तट था, तो जैसे चलता उसको पीछे देखता तो देखता सिर्फ 2 ही चरण है। वो जो 2 चरण थे ना वो गायब हो गए।
तो फूट फूट के रोता। एक दिन उससे सहा नहीं गया, बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, रोता रहता, और फिर उस परिस्थिति से बाहर निकला। परिवार और जन का भी माहौल बदल गया, परिस्थिति भी ठीक हो गई। फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करता और फिर चलता है तो देखता अब 4 चरण फिर से। उसे बड़ा गुस्सा आया, मतलब दुनिया सुख में साथ दे तो तुम भी देते हो, और दुख में सबने साथ छोड़ा तुम भी छोड़ देते हो। मतलब तुम्हारा भी स्वभाव दुनिया की तरह है। मेरा तुम्हारे से नाता इस प्रकार का नहीं था, मैं दुख में भी तुम्हारे पास ही था, मैं सुख में भी तुम्हारे पास था, पर तुम मेरे साथ दुख में नहीं थे। मैंने देखा मेरे साथ तुम्हारे चरण नहीं चलते, और आज सुख हुआ तो तुम भी साथ हो गए। इतना जगन्नाथ जी को उल्हाना दिया उस दिन, इतना दिया कि स्वयं जगन्नाथ जी को उसको रात्रि में स्वप्न देकर आने पर कहा, अरे भैया दुनिया तुझे छोड़ सकती है, लेकिन जो मेरी ओर आ गया उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। तुझे क्या लगता है तू पीछे मुड़ मुड़ कर देखता था? वो तेरे चरण थे ना, तेरे चरण नहीं थे, वो मेरे चरण थे। मैं तुझे उठा उठा के चल रहा था दुख की परिस्थिति में, इसलिए तुझे मेरे चरण अपने चरण दिखाई पड़ते थे, तेरे चरण तो वहां थे ही नहीं, क्योंकि दुख की परिस्थिति में मैं तुझे गोदी में लेकर चल रहा था। और सच बात है, जब प्रभु की शरण में होते तो हरि तुम्हें उठाकर चलते हैं। हर विपदा से, बड़ी बड़ी विपदा मात्र मानसिक तनाव बनकर निकल जाएंगी। आपके जीवन में आने वाले अपने प्रियजनों के विक्षोभ भी मात्र मानसिक तनाव बनकर निकल जाएंगे, और आपको पता तक नहीं चलेगा। भारी भारी संकटों से हरि बचा लेते हैं। इसलिए कहा प्रभु की शरण में महाराज, कठिनाई तो देखने को आरंभ में मिलती है, लेकिन आप भरोसा रखकर आगे बढ़े तो ये पक्की बात है कि आप गिरोगे नहीं। आपको ये परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती। और भक्ति का नाम ही है भाव सहित भगवान पे भरोसा।